तो मैं ना सोच रहा था कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्केप्टिकल हूँ, और सिर्फ स्केप्टिकल नहीं बट रेडिकल स्केप्टिकल हूँ मैं। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम तक के चले जाता हूँ स्केप्टिसिज्म को लेके। और तुम देखोगे ना तो जो रेने डिकार्ड्स थे उन्होंने भी मतलब जो उनकी जो डिस्कवरी थी, जो सबसे मेन लाइन कही थी उन्होंने, आई थिंक देयर फॉर आई एम। उन्होंने ये जो है ना तभी कहा था जब वो समझ लो बहुत ज़्यादा रेडिकल स्केप्टिक हुए। और मतलब बहुत ज़्यादा रेडिकली स्केप्टिसिज्म पे उन्होंने फोकस करा, तब जाके उन्होंने ये चीज़ मतलब फाइंड कर पाया और ये चीज़ जान पाया वो। और मतलब उन्हें ये भी डाउट होना चाहिए कि मतलब मैं मतलब ये चीज़ करता हूँ कि मतलब मैं सब चीज़ डाउट करता हूँ, बट जो चीज़ मैं डाउट नहीं कर पा रहा वो ये कि कोई डाउट कर रहा है और उससे पता चलता है कि मतलब आई थिंक देयर फॉर आई एम, बट उसे भी डाउट करना चाहिए। जो स्टेटमेंट है आई थिंक देयर फॉर आई एम, उस पर भी डाउट करना चाहिए। और उस पर डाउट शायद से रिलेटेड कास्ट नहीं करा था। और वो मतलब रेडिकल स्केप्टिक थे एक पॉइंट पे अपने लाइफ पे, और मैं अभी भी मतलब मैं अभी 17 साल की उम्र में एक रेडिकल स्केप्टिक हूँ। बट मेरे हिसाब से मतलब इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तक के नहीं लेके जाना चाहिए। और मतलब एक स्केप्टिक वो नहीं होता है जो कुछ बिलीव ना करे, बट एक स्केप्टिक वो होता है जो चीज़ों को केयरफुली मतलब सेलेक्ट करके बिलीव करे। और अगर तुम देखोगे ना जो साइंस है, साइंस भी मतलब बॉर्न हुआ है क्योंकि लोगों ने क्वेश्चन करा, लोगों ने डाउट करा, और स्केप्टिक्स की वजह से ही साइंस पूरा मतलब जन्म में आया है। और बहुत सारे लोग हैं जो मतलब क्वेश्चंस नहीं करना चाहते बहुत सारी चीज़ों को। और मतलब एक असली स्केप्टिक और एक फॉल्स स्केप्टिक में ये फ़र्क होता है कि असली स्केप्टिक खुद को भी क्वेश्चन करता है और पूरी दुनिया को भी। बट जो फॉल्स स्केप्टिक है वो सिर्फ दुनिया को क्वेश्चन करता है बट अपने आप को नहीं। और इसका एग्जांपल्स है तो अगर तुम्हें इसके एग्जांपल देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो इंटेलेक्चुअल्स को, फिलोसोफर्स को, और बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे जो रैशनल माइंडेड पर्सन हैं उन लोग को। उन लोग मतलब सब क्वेश्चन कर लेंगे पूरी दुनिया को, बट खुद को क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो उनकी खुद का वर्ल्ड व्यू, जो उनका खुद का पैराडाइम है, जो उनका खुद की बिलीव्स है और बहुत सारी चीज़ें वो कभी खुद क्वेश्चन नहीं करेंगे अपने बारे में। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब मैं मतलब कैसे जान सकता हूँ कोई भी चीज़, और मैं मतलब बहुत ज़्यादा स्केप्टिक हो रहा हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेडिकल स्केप्टिसिज्म। और मुझे लग रहा है कि तुम ना मतलब समझ लो कुत्ते भौंक रहे यार, हाँ तो मतलब थोड़ा मतलब नॉइस आएगा तो मुझे माफ़ करना। और मैं मतलब इतना ज़्यादा स्केप्टिक हूँ, मतलब इतना रेडिकल स्केप्टिसिज्म, मुझे नहीं लग रहा कि मतलब तुम अभी कोई भी पर्सन फाइंड कर पाओगे दुनिया में मेरी उम्र का जो मेरे जितना स्केप्टिक हो। और मैं मतलब सबसे ज़्यादा स्केप्टिक हूँ। और पता नहीं मतलब इतना स्केप्टिसिज्म क्यों हो रहा है मुझे। और स्केप्टिसिज्म मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग हैं ना पूरी दुनिया में लोग मतलब स्केप्टिक होए, और मतलब स्केप्टिसिज्म मतलब क्वेश्चन करे सब चीज़ों को और डाउट करे हर चीज़ों पे। क्योंकि मतलब जो भी बिलीव्स हैं हमारे पास वो हम मतलब दूसरों से इनहेरिट करे हैं, मतलब फैमिली से या फ्रेंड से या पेरेंट मतलब टीचर से या बहुत सारे लोग से। बट वो बिलीव्स को हमने कभी क्वेश्चन नहीं करा है, और ये टाइम आ गया मेरे लिए कि जितने भी मेरे बिलीव्स हैं अभी तक के मैं सबको क्वेश्चन करूँ। क्योंकि मैं मेरे को जब भी अगर समझ लो कुछ चेंज करना रहता है ना तो पहले मैं बिलीव चेंज करता हूँ। और ये जो पूरा बिलीफ चीज़ है ना मुझे ये अच्छे से समझना है, क्योंकि मतलब जो पूरी ज़िंदगी है, जो पूरा वर्ल्ड है, अगर तुम बिग पिक्चर से देखो ना तो तुम्हें दिखेगा कि पूरी दुनिया में मतलब हर चीज़ ना बिलीफ के बारे में ही है। मतलब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ बिलीव करता हूँ, और मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ बिलीव करता हूँ। और तुम वीडियो देख रहे हो क्योंकि तुम कुछ बिलीव करते हो, और तुम अभी जहाँ पे हो ना लाइफ में तुम इसलिए हो क्योंकि तुम कुछ बिलीव करते हो। और मैं मतलब चाहता हूँ मैं समझूँ जो बिलीव सिस्टम है, बिलीव चीज़ को अच्छे डिटेल में। और अभी मैं मतलब एक बुक पढ़ रहा था, द गाइड टू, मतलब अच्छे से याद नहीं मेरे को टाइटल बुक का, बट समझ लो कि गाइड टू फिलोसफी ऑफ मॉरल एंड पॉलिटिक्स। और सो कुछ 400 या 500 पेज की और बहुत ज़्यादा डेप्थ और डिटेल की बुक है वो, और मुझे टाइम लगेगा वो पढ़ने। और वो शायद से वर्ल्ड वॉर 2 से पहले लिखी गई थी बुक। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के बारे में भी बताया गया उसमें, और मोरालिटी के बारे में भी और एथिक्स के बारे में भी। और मैं मतलब सोच रहा हूँ कि मैंने अभी तक के मतलब जो बर्टनर रसल की बुक है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी वो अभी तक के नहीं पढ़ी है, मुझे पता नहीं क्यों। मैं सोच रहा हूँ मैं उसको मेरा बोर्ड एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद पढ़ता हूँ अच्छे से आराम से एकदम एकदम थिंक कर करके। और मैं ये भी सोच रहा था कि मतलब मैं ना साइंस फिक्शन भी पढ़ने लग जाऊँ। पता नहीं मुझे कौन सी साइंस फिक्शन बुक से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, बट स्टार्ट करना है कोई साइंस फिक्शन बुक से। और जो साइंस फिक्शन बुक्स है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहेगी ना, मैं उसमें भी वो सारी चीज़ों को क्वेश्चन करूँगा। और रेडिकल स्केप्टिसिज्म मैं हर जगह अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब हर जगह। और
एक टाइम के लिए मतलब सही है रेडिकल स्केप्टिसिज्म, बट मतलब कुछ समय बाद जो है ना ये रेडिकल स्केप्टिसिज्म वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। और मुझे मतलब स्केप्टिक रहना है पूरी मेरी ज़िंदगी, और रेडिकल स्केप्टिक भी रहना है मतलब थोड़े समय के लिए, क्योंकि जो रीने डिकार्स ने डिस्कवरी करी थी ना वो उन्होंने तभी की थी जब वो बहुत ज़्यादा रेडिकल स्केप्टिक थे। और स्केप्टिक होना एक अच्छी बात है, बहुत सारे लोग नहीं होना चाहते स्केप्टिक के, वो कभी अपने आप को कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहते। ठीक है, दुनिया को तो वो कर लेंगे इजीली क्वेश्चन, बट अपने आप को नहीं कर पाते। और मैं सोच रहा हूँ कि बस मैं मतलब हर चीज़ को क्वेश्चन को, और मैं सच जानूँ व्हाट इज़ ट्रूथ, मतलब सच क्या है ये सब चीज़ों का। और स्केप्टिसिज्म ही मतलब एक टूल है जिससे मैं अचीव कर सकता हूँ शायद से। और मतलब हो सकता है कि जो पूरा रेडिकल स्केप्टिसिज्म है मैं इसमें थोड़ा मतलब गलत रहूँ, या मेरी जो लाइफ है वो गलत तरीके से या मिजरेबल तरीके से एंड हो जाए, क्योंकि मैं एक रेडिकल स्केप्टिक हूँ। बट देखा जाएगा, मतलब मैं कुछ चीज़ का श्योर नहीं हूँ, मुझे ये भी नहीं मालूम कि मतलब क्या हो सकता है मैं अगर रेडिकल स्केप्टिक रहा तो। और समय के साथ लाइक चीज़ें बदलेगी भी, चेंज भी होगी, और समय के साथ मेरे को जो चाहिए वो भी चेंज होएगा। और मतलब देखते हैं अभी मुझे क्या करना है वही समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा रेडिकल स्केप्टिक हो रहा हूँ चीज़ों को लेकर, सब चीज़ क्वेश्चन कर रहा हूँ, और जो क्वेश्चन ही है जिस तरीके से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं उसको भी क्वेश्चन कर रहा हूँ। और मतलब बहुत ज़्यादा स्केप्टिक हो गया हूँ मैं, और सिर्फ स्केप्टिक नहीं बट रेडिकल स्केप्टिक। और ना मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक चीज़ याद रखना, वो मतलब है ट्रू वर्सेस फॉल्स स्केप्टिसिज्म में तुम्हें ये दो चीज़ में डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए, और ये दो में मतलब फ़र्क क्या है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्योंकि ना ये जो पूरी दुनिया है ना, इधर बहुत सारे स्केप्टिक्स रहते हैं, ठीक है, ये पूरी दुनिया में। और तुम्हें तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि जो स्केप्टिक है वो ट्रू है या फॉल्स है। और जो मैं तुम्हें ये बार बार बताया, बट जो फॉल्स स्केप्टिक्स हैं ना, तुम उसके एग्जांपल देख सकते हो, जो रैशनलिस्ट माइंडेड पीपल रहते हैं या साइंटिफिक माइंडेड या एथीस्ट, और जो साइंस में बिलीव करते एकदम ज़्यादा, और जो मतलब एकदम ज़्यादा लॉजिक और रीज़न पे मतलब बिलीव करते हैं, और जो अपना फेथ लॉजिक और रीज़न पे रखते हैं। और जो कभी मतलब जो है लॉजिक रीज़न या साइंस या जो उनका एथीज़म है उसको क्वेश्चन नहीं करते, उन लोग हैं एक्चुअल में फॉल्स स्केप्टिक। और उन्होंने मतलब बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन कर ली, बट उन्होंने कभी खुद को क्वेश्चन नहीं करा। और बहुत सारे लोग दुनिया में जो अपने आप को मानते हैं कि वो ट्रू स्केप्टिक है, बट वो एक्चुअल में फॉल्स स्केप्टिक है, और वो लोग यही कैटेगरी में आते हैं। और जो ट्रू स्केप्टिक है ना, उसे लाइक परवाह नहीं कि सच कहीं से भी आए, सच साइंस से आए या लॉजिक से आए या रीज़न से आए या मिस्टिसिज्म से आए या कहीं से भी आए। और बहुत सारे मतलब मैं देख रहा हूँ साइंटिस्ट लोग, और मतलब बहुत सारे हैं ऐसे लोग दुनिया में जिनको लगता है वो बहुत ज़्यादा ट्रू स्केप्टिक है, बट मुझे देख के लाइक मैं मतलब कैसे समझाऊँ इन्हें कि मतलब ये फॉल्स स्केप्टिक है, और इन्हें मतलब स्केप्टिसिज्म नहीं आता है, क्योंकि इन्होंने कभी खुद को क्वेश्चन नहीं करा है। और तुम्हें जो खुद का वर्ल्ड व्यू है वो भी डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और अगर तुम ये नहीं करते हो तो मैं ये जान सकता हूँ कि तुम्हें सच के बारे में परवाह नहीं है। और जो समझ लो इंसान खुद को क्वेश्चन नहीं कर सकता है ना कभी, तो समझ लो वो कभी सच नहीं जान सकता है। और जो तुम स्केप्टिसिज्म अप्लाई कर रहे हो हर जगह, वो एक फॉल्स स्केप्टिसिज्म है। और अगर तुम्हें एक्चुअल में स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना है तो वो तुम अपने ऊपर अप्लाई करो, और दुनिया पे भी करो, बट अपने ऊपर भी अप्लाई करो। और मैं तो एक ट्रू स्केप्टिक हूँ, मैं सब चीज़ क्वेश्चन करता हूँ, इंक्लूडिंग साइंस, इंक्लूडिंग रिलीजन, इंक्लूडिंग रैशनलिज्म एंड इंक्लूडिंग मिस्टिसिज्म एंड बेसिकली एवरी सिंगल थिंग इन द वर्ल्ड एंड इन द यूनिवर्स। और मतलब मैं ना ये चीज़ भी क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये जो साइंटिफिक मेथड है इसकी वजह से जो पूरी इंसानियत है उसने इतना प्रोग्रेस करा है, वो मतलब कैसे पता चलेगा कि वो समझ लो सबसे बेस्ट तरीका है रियलिटी जानने का और सच जानने का। क्योंकि मतलब दुनिया में ना ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स है टू अंडरस्टैंड रियलिटी एंड टू नो द ट्रूथ। और साइंटिफिक मेथड सबसे एक्यूरेट हो सकता है, और बहुत सारे मेथड से बेटर है साइंटिफिक मेथड, बट हमें कैसा पता चलेगा कि वही मतलब अकेला मेथड है और उससे बेटर कोई मेथड नहीं है। और किस बेसिस पे मतलब तुम बोल सकते हो कि साइंटिफिक मेथड सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड है। और तुमने मतलब जो जो फील्ड है ना जो हमें स्टडी करनी चाहिए वो है मेटा साइंस। और मेटा साइंस का मतलब होता है जो साइंस है ना, साइंस की स्टडी करना, समझना कि साइंस काम कैसे करता है। और समझ लो ये एक मेरा हाथ है, ठीक है, मेरा मेरा हाथ समझ लो एक फ्रेम है, और ये फ्रेम के अंदर है साइंस। और तुम मतलब ये जो मतलब ये मेरा हाथ है, ये उंगली है मेरी, ठीक है, ये एक उंगली है, ये मेरी, इसमें साइंस है, ठीक है। तो
तुम ये जो पूरी उंगली है ना, इसके एकदम बाहर जाओ और बाहर से जाके ये जो पूरी साइंस वाली चीज़ें ना उसको अंडरस्टैंड करो। और साइंस समझ लो एक फ्रेम है और तुम्हें वो फ्रेम के बाहर जाना है और साइंस को स्टडी करना है पूरा, और साइंस काम कैसे करता है वो स्टडी करना है। और जब तुम ऐसा करोगे तो उसे बोलते हैं मेटा साइंस। और सिर्फ ये मेटा साइंस नहीं, मतलब मेटा फिलोसफी हो जाएगी, मेटा लॉजिक एंड मेटा मेटा और मेटा हिस्ट्री, मेटा साइकोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो तुम मतलब मेटा जाके स्टडी कर सकते हो। और एक डिफरेंस होता है बिटवीन समवन जो मतलब लैंग्वेज यूज़ करता है, मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ठीक है अब हिंदी, बट एक उसमें और एक उसमें फ़र्क होता है, जिसको लैंग्वेज समझ में आती है और जो लैंग्वेज काम कैसे करती है वो समझता है। और बहुत सारे लोगों को मतलब साइंस यूज़ करते हैं बट उन्हें मालूम नहीं कि साइंस काम कैसे करता है। और इसमें बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है ठीक है, तुम्हें लग रहा रहेगा कि कुछ डिफरेंस नहीं, बट एक्चुअल में डिफरेंस है। और तुम्हें हर चीज़ को लेकर क्वेश्चन करना चाहिए और हर चीज़ के बारे में स्केप्टिक होना चाहिए। और साइंस को भी लेकर तुम्हें क्वेश्चन करना चाहिए कि साइंस भी बहुत ज़्यादा रॉन्ग था पास्ट में और अभी भी है शायद से, हमें कैसे पता चलेगा, हमें मतलब 100-200 साल बाद ही पता चलेगा कि साइंस अभी कितना रॉन्ग है। और स्केप्टिक रहो, मैं अभी जो करंट मॉडर्न डे साइंस है उसका भी बहुत ज़्यादा स्केप्टिक हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो साइंस है ना, साइंस की पूरी जो कम्युनिटी वो थोड़ी सुधर जाए, इसलिए मैं साइंस को क्रिटिसाइज़ करता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे साइंस से नफरत है, बट इसलिए क्योंकि मुझे साइंस से प्यार, इसलिए मैं उसे इतना क्रिटिसाइज़ करता हूँ ताकि वो सही बने। और मुझे फ़र्क नहीं है, मैं मुझे साइंस से या फिलोसफी से या कोई भी चीज़ से लाइक फ़र्क नहीं है, मुझे जो फ़र्क है ना वो सच जानूँ मैं। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि सच कोई सी भी मतलब डिसिप्लिन से आया, कोई सी भी मतलब चीज़ से आए, मुझे सिर्फ सच के बारे में परवाह है और सच के लिए मैं जीता हूँ। तो मुझे ना जो मेटा साइंस है उसको लेकर ना बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्योंकि मतलब मेटा साइंस मैं मतलब सुनता हूँ ना वर्ड तो मेरे दिमाग में थोड़े मतलब मुझे लगता है कि कुछ तो गलत है इसके साथ। क्योंकि देखो मेटा साइंस का मतलब क्या होता है, अगर तुम डेफिनेशन देखो और जो मेटा साइंस है क्या, मेटा साइंस है द स्टडी ऑफ साइंस यूजिंग साइंस और द साइंस ऑफ हाउ साइंस वर्क्स। और मतलब अगर तुम्हें साइंस समझना है कि साइंस कैसे काम करता है तो तुम्हें मेटा साइंस पढ़ने की ज़रूरत है। और मेटा साइंस ना मतलब साइंस यूज़ करके पता करती है और समझती है कि साइंस कैसे काम करता है। और जो साइंस है ना वो अपने आप को मतलब साइंस के ज़रिए मतलब यूज़ करके ये नहीं प्रूव कर सकता कि वो सच है। जैसा कि समझ लो क्रिश्चियनिटी ये नहीं बोल सकता कि मतलब अगर मैं कोई क्रिश्चियन से पूछूंगा ना तो मैं कैसे पता चलेगा कि क्रिश्चियनिटी सच है कि नहीं, तो वो बोलेगा कि क्योंकि क्रिश्चियनिटी बोलती है कि वो सच है। और सेम है मतलब साइंस के साथ कि मतलब अगर मैं कोई साइंटिस्ट से पूछूंगा कि साइंस कैसे सच है और साइंस मतलब कैसे ट्रुथ के बारे में क्या करे, तो बोलेगा क्योंकि साइंस कहता है। बट वो चीज़ तो मतलब जो है ना दोनों का कंटेंट अलग हो सकता है साइंस का और ये जो क्रिश्चियनिटी है, बट जो स्ट्रक्चर है वो दोनों का सेम ही है। दोनों में लोग बहुत सारा डॉगमेटिक है और दोनों में बहुत ज़्यादा लोगों को बिलीफ है और दोनों में बहुत सारे दोनों चीज़ों को एक आइडियोलॉजी बना के रखा है और वो डिफेंड करते हैं अपनी बिलीव्स और वर्ल्ड व्यूज़ और पैराडाइम्स। और बिग पिक्चर से देखो ना तुम तो दोनों में कुछ ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं है, बट स्टिल है। और जो मतलब सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल साइंस की बुक है अभी तक के, मतलब बहुत सारी साइंस की बुक है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है अभी तक के और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है साइंस के बारे में। बट एक बुक है जो तुम्हें मतलब मैं रिकमेंड करूँगा तुम पढ़ो, मैं तो नहीं पढ़ा अभी तक के क्योंकि वो मिल नहीं रही है मुझे कहीं, बट बहुत अच्छी है। मैंने उसका PDF देखा है, थोड़ा 1-2 पेज पढ़ा था और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको फिज़िकली मतलब सामने से और मतलब देख के ऐसा पढूँ पेज बाय पेज। और वो बुक मतलब कैसी है ना, उसमें मतलब जो है ना पूरी साइंस की हिस्ट्री वो बताया गया और जो ऑथर है ना वो मतलब उन्होंने मतलब बहुत स्टडी करी है द फिलोसफी ऑफ साइंस। और उन्होंने मतलब जो है ना उनका नाम है थॉमस KUHN, थॉमस कून शायद से। और उन्होंने मतलब पहली बार वर्ड का यूज़ करा जिस जो वर्ड है पैराडाइम। और पहले मतलब किसी ने ये वर्ड का यूज़ नहीं करा था पैराडाइम। और मतलब समझ लो पैराडाइम है मतलब तुम जिस तरीके से दुनिया के बारे में सोचते हो और दुनिया को देखते हो थोड़ा बहुत। और मतलब बहुत सारे मतलब साइंस है, साइंस की हिस्ट्री में बहुत सारे पैराडाइम्स आए थे। पहले था न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसके बाद आया क्वांटम मैकेनिक्स और उससे भी पहले बहुत सारे थे साइंस के पैराडाइम्स। बट साइंस इवॉल्व होती रही और अभी जो मतलब डोमिनेंट पैराडाइम है वो है क्वांटम मैकेनिक्स और वो बहुत ज़्यादा सच प्रूव हुआ है। और ये हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि मतलब आने वाले साल में 100 या 200 सालों बाद या 50 सालों बाद जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो मतलब गलत साबित हो जाए। और सिर्फ गलत नहीं बट बहुत गलत।